वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरा नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे जायंट ड्रोन के बारे में जिसे एक कंट्री ने डेवलप किया है जिसका नाम है नॉर्वे। तो नॉर्वे की एक फर्म है जिसका नाम है आपका कोसेनबर्ग की एक फर्म है, उन्होंने ये डेवलप करके दिखाया है जो एक आपका नॉर्वेयन फर्म है। तो कोसेनबर्ग कंपनी ने डेवलप किया है एक विशेष प्रकार का जायंट ड्रोन। और ये जो पर्टिकुलर आपको जायंट ड्रोन देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर जायंट ड्रोन की खास बात यह है कि ये विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन काम करेगा। अभी तक आप ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत पड़ता है। सिंपल भाषा में ये बोलूँ कि कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल होता है जो किसी डिस्टेंस से कोई ह्यूमन उसको कंट्रोल कर रहा होता है, बट ये ऐसा टाइप का आपका जायंट ड्रोन है जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर सकता है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के में कहा जाए कि ये कई माइल्स तक अभी तक इसकी जो अंडर वाटर ये स्पेसिफिकली जायंट ड्रोन बना हुआ है और ये आपके समुद्र के अंदर डाइव मार सकता है। इसकी डाइविंग कैपेबिलिटी है वो लगभग 50 मीटर से लेके आपके 3400 मीटर तक इसकी डेप्थ मतलब नीचे जाने की कैपेबिलिटी है, जो इसको आप समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसने लगभग 1200 नॉटिकल माइल्स के आसपास कर लिया। 1200 नॉटिकल माइल्स के आसपास इसने ट्रैवल कर चुका है और ये सब चीज़ इसको देखने को इससे मिलती है। एक चीज़ और ख़ास बात ये स्पेशली बनाया ही गया है आपके लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए, और ये अपने तरह से खुद का एक ऐसा ड्रोन है जो इंडिपेंडेंटली खुद से काम कर सकता है। इसको किसी ह्यूमन असिस्टेंस या ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। और दूसरा चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स मिशन को अचीव करने के लिए ये पर्टिकुलर ये डेवलप किया गया है। अब ये जो पर्टिकुलर जायंट ड्रोन है इसका नाम है क्या? ये एक्चुअली जो जायंट ड्रोन डेवलप किया है नॉर्वे की जो कंपनी है जिसका नाम है कोसेनबर्ग, वो जो कंपनी जो इसे डिज़ाइन कर रही है उनकी एक फैमिली है ड्रोन की जिसको बोलते हैं यूजिन फैमिली। उसी फैमिली में सबसे एडवांस ड्रोन है वो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये जो यूजिन फैमिली का सबसे एडवांस ड्रोन है जिसको आप बोलते हैं आपके यूजिन आप जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसको हम यूजिन फैमिली का AU व्हीकल भी बोल सकते हैं। अब ये जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि ये काफ़ी दिन तक आपके मिशन को अंजाम दे सकता है विदाउट रिटर्निंग। लगभग 15 दिनों तक ये बिना लौटे अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। काफ़ी 2200 किलोमीटर के रेंज में ये ऑपरेट कर सकता है। जो आपका एरिया के बाद बताया जाए तो दैट इज़ 424 मीटर स्क्वायर्स के आसपास जितने भी एरिया इसको में कवर कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये लॉन्ग रेंज मिशंस को ये करेगा, और स्पेसिफिकली जो शोर टू शोर मिशंस, आप सी शोर्स के बारे में जानते हैं, तो एक शोर से दूसरे समुद्री शोर्स में जाने के मिशंस को ये लगातार एक्सिक्यूट कर सकता है और इसको अंजाम दे सकता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इसको बहुत खास बनाती है? जो कैपेबिलिटीज़ इसमें खास बनाती है वो सबसे चीज़ ये है कि कोई भी आप ड्रोन्स को अगर डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहला मामला आता है पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई के मामले में अगर यहाँ पर देखे जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप अगर कोई भी ड्रोन्स को अगर पानी के नीचे करेंगे, तो चाहे ये सबमरीन्स हो चाहे कोई भी ड्रोन्स हो जो हम इस पानी के अंदर तैरते हैं, उनमें प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है। जितना नीचे कोई आपका सबमरीन या ड्रोन जाएगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो इसीलिए इसको पावर देने के लिए इसमें लगे हुए हैं हाई प्रेशराइज्ड लिथियम आयन बैटरी, जो हायर, ये कहना चाहिए कि हाई प्रेशर टॉलरेंट लिथियम आयन बैटरीज इसमें लगे हुए हैं। ऐसे बहुत एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं, और सेंसर्स के बाद जिसमें हाइड्रो अकॉस्टिक टूल्स लगे हुए हैं, कई आपके सिंथेटिक अपर्चर सोनार्स है उससे ये लैस है, आपका नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है काफ़ी सारे, और आपके बहुत सारे सिस्टम से ये आपको लैस देखने को मिलेगा। इसमें कई और कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें ये इंस्टॉल है, और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। ये काफ़ी आपके मल्टी बीम सिस्टम से भी लेस है, और इसमें लगा हुआ है आपका सनस्टोन का एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इससे भी ये लेस है। तो ये सब चीज़ें इसको काफ़ी खास बनाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे ही आप जानेंगे कि सी में डिप कर गए तो इसको एक्सपेरिमेंट किया कैसे।
तो कंपनी ने क्या किया, एक ट्रांसपॉन्डर को डिप किया और ट्रांसपॉन्डर जो डिप किया समुद्र में डाला, वो लगभग 10 घंटे पहले डाला। अब ट्रांसपॉन्डर ने जो डाटा कलेक्ट किया, उसी डाटा को रिसीव करने के बाद आफ्टर 10 आवर्स ये 8 टन का और 40 फीट का ये पर्टिकुलर जो आपका जायंट ड्रोन है, इसने फिर हरकत करना चालू किया। जो उसे इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ था उस ट्रांसपॉन्डर से, जिसने 10 घंटे पहले जिसको डाला गया था समुद्र में, उससे इंफॉर्मेशन इसने रिसीव किया और फिर अपने मिशन को फिर अंजाम देना चालू कर दिया। ये जो कैपेबिलिटीज़ है, इसके कारण इसके जो मिशन कैपेबिलिटीज़ है और सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इसके एडवांसमेंट को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही साथ आगे चल के ये कई एक्सपेडिशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे पाएगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब